हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चौधरी ऑनलाइन स्टडी। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जो 5th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका प्रैक्टिस सेट 5.1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 में हमें बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें क्या बोला है कि एक कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और वो पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। अब पहले तो हमें ये समझना है व्हाट इज मीन बाय इक्वी डिस्टेंस। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे। सो हमें करना क्या है कि जो एक पॉइंट है, कोई तो भी पॉइंट हम सपोज करेंगे और वो पॉइंट ए और बी इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब हम ये कैसे दिखाएंगे? हम जो पॉइंट सपोज करने वाले हैं ना, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें सपोज करने होंगे और उस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखो, पहले तो हमें ये समझना है, ये जो क्वेश्चन है हमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके पहले समझना होगा और बाद में उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखा है। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस है, ये हमारा वर्टिकल वाला वाई एक्सिस है। ठीक है, और जब हम इस प्रकार की एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट बनते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये बेसिक चीज़ है, हम सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ऐसा कोई तो भी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। मतलब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, पी हमने नाम दिया उसको, कोई भी पॉइंट आप सपोज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पी पॉइंट लिया जो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है और वहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ होगा आपके मन में कि ये ए जो पॉइंट है ये हमने यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लिया और ये जो बी पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों लिया। तो यहाँ पे भी एक रीजन है। देखो, ये पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, क्या दिए हैं, -3 4। अब आपको पता है कि जो एक क्वाड्रेंट जो होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, थर्ड जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और जो लास्ट 4 होता है वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। ठीक है, और थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ए के जो क्वाड्रेंट है ना, ठीक है, मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ लाई करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसलिए ये जो हमारा पॉइंट है ए वाला, वो कहाँ पे रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे रहेगा, इस क्वाड्रेंट में। और लास्ट में क्या है, बी बी पॉइंट के क्या है, 1 और -4 दिए हैं। मतलब क्या, प्लस निगेटिव, और प्लस निगेटिव कहाँ रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। इसलिए हमारा बी जो पॉइंट है वो कहाँ पे रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। सो हमें यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है वो पी से इक्वल डिस्टेंस पे और इस पी से बी जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे दिखाना है। मतलब ये जो तीनों है, ठीक है, तो इस P से ए और बी हमें इक्वल डिस्टेंस पे दिखाना है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे दिखाना है। अब यहाँ पे एक और बेसिक चीज जो हमें समझनी है, हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो P पॉइंट हमने सपोज किया ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है उसका जो y कोऑर्डिनेट रहता है वो हमेशा 0 रहता है। क्या रहता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0, और जो पॉइंट y पे रहता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि ये जो पॉइंट है हम p जो ले रहे हैं वो कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। तो ऑफकोर्स उसका जो x एक्सिस, मतलब वो x एक्सिस पे लाई करता है, तो पहला कोऑर्डिनेट उसका x होगा और दूसरा y वाला जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, p के कोऑर्डिनेट्स मिले, क्या मिले, p ऑफ x 0। ठीक है, x और 0 ये दो कोऑर्डिनेट्स मिले। और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइनली हमें यहाँ पे फाइंड करना है जो ये हमने p कोऑर्डिनेट्स का x लिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको हमें आपको हमको क्या सॉल्व करना है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज
जैसे कि हमने अभी देखा कि P पॉइंट जो है हमने सपोज किया था, सो हमने यहाँ पे बोला लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज पी, ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू पी बी लिखा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन टू था डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सॉल्व किया था, और इस क्वेश्चन को भी हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने कंडीशन ली ना, इस कंडीशन का यूज करके हमें आगे का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, पी ए इक्वल टू पी बी लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पी ए है इसका डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और उसके इक्वल में ही पी बी का डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और उसको मतलब एक साथ ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखना है हमें अभी यहाँ पे। दैट इज ए पी और बी के हमने कोऑर्डिनेट्स लिए। ठीक है, सो पहले तो हम ए पी जैसे मतलब पी ए बोलो या ए पी बोलो सेम ही है, पी ए इक्वल्स टू पी बी सॉल्व करना है। सो हम पहले पी ए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए जो पॉइंट है इसको हम x1 y1, उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोलते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 बोलते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको कंपेयर करने हैं पॉइंट्स के साथ और डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। सो पहले हम पी ए के लिए डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं। दैट इज डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके इक्वल में ही हमें पीबी के लिए लेना है, लेकिन हम वो बाद में करेंगे। पहले हम पीबी के जो सॉरी पी ए के जो वैल्यू है ना वो पुट कर देते हैं। दैट इज यहाँ पे देखो x2 को कंपेयर करो, ये हमारा x2 है, x2 को कंपेयर करो, क्या है x2 इक्वल टू x माइनस x1 क्या है हमारा -3 का माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, हमने डायरेक्टली प्लस किया, स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 है, माइनस y1 क्या है हमारे पास, कंपेयर करो 4 है, दैट इज 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और सेम वे हमें ऐसे ही पीबी का पुट करना है। ठीक है, सो पीबी के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। दैट इज फिर से वही फार्मूला होगा हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, एक मिनट, दैट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसकी वैल्यूज पुट करने से पहले देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था कि जब AP मतलब PA जब लिया तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 बोला। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कल मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो P को हम x2 y2 ही रहने देंगे, लेकिन जो B है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को फिर से x1 और y1 बोलेंगे। ठीक है, मतलब इस साइड दैट इज RHS साइड को हम PB, ये जो ऊपर मैंने लिखा है दैट इज ये जो PB लिखा है ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो PB के कोऑर्डिनेट्स अब कंसिडर करो x2। अब हमें कंपेयर करना है कोऑर्डिनेट्स को। x2 क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, फिर से x माइनस x1 क्या है 1 है, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 है, माइनस y1 क्या है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा होल स्क्वायर। ठीक है, सो हमने पी ए इक्वल्स टू पी बी लिया, दोनों फार्मूले साथ ही पुट किए, उसके वैल्यूज पुट किए। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो आगे की स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, दैट इज अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है x+3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अभी ऐसा ही रखेंगे, x+3 होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ पे क्या है 0 माइनस 4 ऑफकोर्स -4 का स्क्वायर क्या होगा ऑफकोर्स +16 होगा। ठीक है, सो हमने ये सॉल्व कर लिया, इक्वल्स टू अब ये इक्वल वाला पार्ट सॉल्व करना है। x-1 होल स्क्वायर जो है वो हम अभी वैसा ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर दैट इज कितना होगा 16 होगा। ठीक है, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या करना है कि ये जो दो साइड आई हुए है इसको हम बोथ साइड को स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बोथ साइड को स्क्वेयरिंग करेंगे आगे का सॉल्व
करने के लिए, दैट इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसल होता है। मतलब ये जो अंदर की वैल्यूज है स्क्वायर रूट की, ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो इसको बाहर लेते हैं स्क्वेयरिंग करने के बाद, दैट इज हमारे पास रह जाएगा x+3 होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 16 इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर प्लस 16। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वेयरिंग करने के बाद स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब फिर से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आया, x+3 का होल स्क्वायर। x+3 का होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है x+y होल स्क्वायर का, तो वो फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस टॉइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टॉइस एक्स वाई। एक्स वाई मीन्स क्या है, टॉइस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या है, 3 है, सो टॉइस एक्स इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, प्लस 16, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, टॉइस एक्स इंटू 3 किया, और बाद में लास्ट में हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं एक्सपांशन फार्मूला, उसमें क्या होता है, y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस 16 इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, x-y होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला दैट इज, ये हम ब्रैकेट नहीं लेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टॉइस एक्स इंटू वाई, दैट इज वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और प्लस दैट इज वाई का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 16। ठीक है, सो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, दैट इज ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6x, प्लस यहाँ पे 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होता है, 16 प्लस 9 होता है हमारे पास, दैट इज 25। ओके, इक्वल्स टू, फिर से इस साइड को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस टॉइस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, सो बोथ साइड के पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या रहा, 6x, फिर ये जो -2x है ना, ये इसको इधर ले आते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस टॉइस एक्स प्लस ये 25, और ये जो 17 है इसको इधर ले आओ, दैट इज -17 इक्वल्स टू 0, दैट इज 6x प्लस टॉइस एक्स कितना होगा, 8x प्लस 25 माइनस 17 कितना होगा, 25 माइनस 17 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं फिर से, दैट इज 8x इक्वल्स टू, ये जो 8 है इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू -8 एज इट इज, और ये जो 8 है ये इसके अपॉन में, दैट इज इसको डिवाइड किया, सो हमें x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, -1, यहाँ पे ये माइनस है, सो ये हमें x इक्वल्स टू मिल रहा है -1। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, p है। ओके, जो p है उसके कोऑर्डिनेट्स है x0, और ये जो x है ना, ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई, -1, मतलब p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें क्या मिले, -1 0। ठीक है, मतलब ये जो p पॉइंट है ये a और b पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। कौन सा पॉइंट, p ऑफ -1 0, ये पॉइंट हमें फाइंड करने के लिए बोला था, जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।